हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 में 60,000 प्लस भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। यदि वे उसमें भर्ती हो जाते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा मिलेगी, कितनी उनको सैलरी मिलेगी, उनके माँ बाप के मेडिकल के लिए उनको क्या सुविधा मिलेगी, क्या रहने के लिए उनको आवास मिलेगा, क्या सिम भत्ता या बाइक के लिए कितने पैसे मिलेंगे, इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। यदि इतनी सुविधा है कि आप अपने परिवार को, यदि आप किसी ग्रामीण परिवार से, गरीब परिवार से आते हैं तो अपने परिवार की स्थिति बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं और अपने माँ बाप की, अपने भाइयों की, अपने परिवार को बहुत अच्छे से उनकी मैनेज कर सकते हैं, उनका अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या क्या सुविधाएं, ठीक है। जब आप भर्ती होकर आएंगे और ट्रेनिंग पर जाएंगे तो आपकी जो शुरुआती सैलरी होगी वो लगभग 30,000 रुपये से स्टार्ट होगी। 30,000 रुपये आपकी शुरुआती सैलरी होगी। इसके अलावा हर 6 महीने में आपको आपका महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है। महंगाई भत्ता जो होता है वो बेसिक पे का, यानी कि जितनी आपकी बेसिक सैलरी उसका बढ़ता है, यानी कि आपकी तनख्वाह बढ़ती रहती है। इसके अलावा एक बार साल में आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी लगता है, यानी कि मोटा मोटा बताऊं तो आपकी लगभग एक साल में 2,000 रुपये के आसपास सैलरी बढ़ जाएगी। यानी कि साल अगर आपको 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है तो अगले साल आपको 32,000 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 32,000 रुपये के आसपास आपको अगले साल से तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से बढ़ती बढ़ती जब तक आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचोगे तो 1,00,000 रुपये के आसपास या उससे भी ऊपर आपकी तनख्वाह पहुंच सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको साल में एक बार मार्च महीने में डबल सैलरी भी मिलती है। यानी कि यदि आपको इस साल 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है तो मार्च महीने में आपको 60,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, यानी कि डबल सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी की 40,000 है तो उसको 80,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये सुविधा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में, यानी कि 12 महीने में आपको 13 महीने की तनख्वाह मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या सुविधा मिलती है? इसके अलावा आपको साल में एक बार 3,000 रुपये आपके अकाउंट में वर्दी भत्ते के आते हैं, यानी कि वर्दी भत्ते के नाम से आते हैं, उसकी आप वर्दी बनाए या कुछ भी जो काम करना है वो आपके अकाउंट में साल में एक बार 3,000 रुपये आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक आपको मोबाइल रिचार्ज के लिए एक साल में 2,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये एक बार और 1,000 रुपये एक बार, 1,000 रुपये करके दो बार आपके साल में एक बार, साल में 2,000 रुपये आपके अकाउंट में सिम रिचार्ज के नाम से आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक आपको साल में दिवाली के टाइम पर बोनस लगभग 7,000 रुपये, 6,900 कुछ इतने रुपये आते हैं, 7,000 रुपये आपके दिवाली के टाइम दिवाली का बोनस आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको डीएटीए क्या होता है, यानी कि जब आपकी किसी थाने में या किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग है और उससे किसी दूर जगह पर, दूरी पर, यानी कि थाना क्षेत्र के बाहर आपको ड्यूटी के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंस, यानी कि जो आने जाने का खर्चा है वो प्लस लगभग जैसे जिले वाइज मिलता है, यानी कि गाजियाबाद का लगभग 360 रुपये इस तरीके से मिलता है एक दिन का। मान लिया आप किसी दूसरे जिले में 10 दिन रहकर आए और उस जिले में एक दिन का जो डीए है वो 300 रुपये है, यानी कि तो 10 दिन के हिसाब से आपके 3,000 रुपये डीए के हो जाएंगे और जो आने जाने के है वे भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये तुरंत आपके अकाउंट में नहीं मिलेंगे, आपको एक डीए का नक्शा बना होता है, उसको भरकर आप थाने में जमा करा दो या पुलिस लाइन में पोस्टिंग है तो पुलिस लाइन में जमा करा दो। अगर आप पीएससी में है तो पीएससी में आप अपनी वाहिनी में जमा करा दो, तो कुछ समय बाद में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मैं ये सुविधाएं बता रहा हूँ ये पीएससी और पुलिस दोनों के लिए है, महिला कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए सुविधा सेम है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमें सरकार सुविधा देती है, हमको साल में एक साल में जो अवकाश मिलते हैं 30 हमारे सीएल होते हैं, यानी कि 30 सीएल हम ले सकते हैं और 30 हम 31 ईएल ले सकते हैं, यानी कि हम टोटल 61 छुट्टियां हम साल में ले सकते हैं। सीएल बहुत आसानी से मिल जाती है, 3 दिन तक की छुट्टी, अगर आपकी थाने में पोस्टिंग है 3 दिन तक की छुट्टी आपका कोतवाल कर देता है, उससे ऊपर 14 दिन तक आपका सीओ कर देता है और उससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको ईएल लेनी पड़ेगी। ईएल के लिए आप कप्तान साहब से छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सीएल बहुत आसानी से मिल जाती है, ईएल में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, छुट्टी मिल जाती है वैसे अगर किसी की जनरल समस्या है तो छुट्टी मिल जाएगी आपको। पीएससी में हो तो बहुत आसानी से मिल जाती है, सिविल पुलिस में थोड़ा सा लेट मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूरी सर्विस में आपको 1 साल तक का मेडिकल अवकाश मिल सकता है, यानी कि यदि आपको ऊपर वाला न करे ऐसी इंजरी हो जाए कि आप 1 साल तक भी ड्यूटी नहीं करते हैं, आप इस तरह की कोई बीमारी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लगे, ऊपर वाला न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो अगर आप 1 साल तक ड्यूटी पर नहीं आते हैं, यदि डॉक्टर ने लिख दिया कि हाँ ये इतने समय तक ड्यूटी करने के लिए फिट नहीं है, तो आपको 1 साल तक मेडिकल अवकाश मिल सकता है। उस मेडिकल अवकाश में आपको तनख्वाह बराबर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा महिला को सीसीएल मिलती है, यानी जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनको भी छुट्टी मिलती है उसकी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको और आपके परिवार के लिए आपको फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। फ्री इलाज की सुविधा कैसे मिलती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि किस किस का इलाज आप फ्री में करा सकते हैं। आप अपने माता पिता का इलाज करा सकते हैं फ्री में, ठीक है। आप अपनी पत्नी का इलाज फ्री में करा सकते हैं, यदि आपके बच्चे आप अपने बच्चों का इलाज फ्री में करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि 18 साल से कम आपके भाई बहन है उनका इलाज भी आप अपने अपनी फ्री में करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप इलाज कैसे कराएंगे इसके लिए एक सुविधा अभी नई चली है दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा, यानी कि आपका एक ये कार्ड बन जाता है, कैशलेस है ये। इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल है, प्राइवेट भी सरकारी में, हर जिले में हॉस्पिटल है, जैसे सीजीएचएस है वैसे ही ये कार्ड भी है। ठीक है, आप वहाँ पर अपने जिले में ये हॉस्पिटल की लिस्ट देख ले, उस हॉस्पिटल में जाए, अपने माँ बाप को वहाँ पर भर्ती करा दे तो 5 लाख तक का उनका इलाज बिल्कुल फ्री हो जाएगा, दवाइयों तक का, टेस्ट तक का, सब कुछ इलाज फ्री हो जाएगा यदि आप उनको वहाँ पर भर्ती करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो देखिए ये इसके लिखा हुआ भी है 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है 5 साल तक का निःशुल्क इलाज। ठीक है दोस्तों, ये इलाज आप अपने माँ बाप का करा सकते हैं, अपना करा सकते हैं, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, 18 साल से कम एज के जो आपके भाई बहन है, आपके डिपेंड है, उनका इलाज आप इस कार्ड के थ्रू करा सकते हैं। इसके अलावा एक इस तरह का कार्ड बनता है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रपत्र के नाम से, इस तरह का ये अभी खाली है, भरा हुआ नहीं है। इस तरह का एक कार्ड बनता है जिसपे आपके सबके फोटो लग जाते हैं, जिसके आपने आपके यहाँ आपका, आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का सबका फोटो इस पे लग जाता है, जो 18 साल से कम है भाई बहन का। इस कार्ड से भी आपको बहुत सारे हॉस्पिटलों में, जैसे कोई डॉक्टर का पर्चा 500 रुपये का बन रहा है तो ये कार्ड दिखाकर आपका 100-150 रुपये का बन जाएगा, यानी कि इससे बहुत सारी छूट मिलती है। कोई टेस्ट आपका 2,000 का हो रहा है तो इससे 1400-1500 रुपये में टेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपको इसकी भी छूट मिलती है। इसके अलावा यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज करा लेते हैं तो आप वहाँ से अगर आप अपने पैसे से भी अपने मनपसंद किसी हॉस्पिटल में अपने माँ बाप का अपना किसी का इलाज कराते हैं तो वहाँ से उस बिल बनवा ले और बिल बनवाकर एक फाइल बनवा ले और ये कार्ड लगा दे। ठीक है दोस्तों, ये वाला कार्ड लगा दे, उसके बाद में आप उसको यहाँ पर आकर पुलिस ऑफिस में जमा कर दें। जमा करने के बाद में आपका जो भी पैसा है कुछ समय के बाद में बिल के हिसाब से उसकी जांच होने के बाद में आपको आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो कितनी अच्छी सुविधा है, आप बड़े से बड़ा भी कोई बीमारी है उसका भी इलाज आसानी से करा सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो आज के समय में इलाज इतना महंगा है, सबको पता है। ठीक है दोस्तों, ये कितनी अच्छी सुविधा है, तो इसलिए मेहनत में लग जाए और इस बार सिलेक्शन लेना है अपने पूरे परिवार के लिए, इस भर्ती में सिलेक्शन लेने की पूरी जान लगा दे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या सुविधा मिलती है वो मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। इसके अलावा आपको फैमिली क्वार्टर की सुविधा भी मिलती है। फैमिली क्वार्टर यदि आप पीएससी में है तो आपकी वाहिनी के अंदर मिल जाएगी, वाहिनी के कैंपस में मिल जाएगी। यदि आप थाने में है तो थाने में भी फैमिली क्वार्टर होते हैं, हालांकि वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं होते पर कुछ लोगों को मिल जाते हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन में यदि आप किसी भी जिले में पोस्टेड है तो उस जिले की, आप चाहे देहात में उस जिले की सीमा में आपकी पोस्टिंग है तो आप
आप जो है पुलिस लाइन में क्वार्टर आपको अलॉट हो सकता है। आप एक एप्लीकेशन आरआई महोदय के माध्यम से कप्तान साहब को, जिले के कप्तान साहब को आप लिख सकते हैं, और उसके बाद में कुछ समय बाद में जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी तो वरीयता के आधार पर, यानी कि जो पहले देता है उसको पहले, जो एप्लीकेशन पहले देता है पहले आओ पहले पाओ वाली नीति से आपको क्वार्टर अलॉट हो जाएगा। और जो नए भर्ती हो रहे हैं वो थाने में जाते ही, यदि उसकी उनको अपनी फैमिली साथ में रखते हैं तो तुरंत क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दे, उनको फिर जल्दी ही क्वार्टर मिल जाएगा। इसके अलावा क्वार्टर लेने का एक तरीका और है, हम पुलिस वाले होने के साथ साथ में राज्य कर्मचारी भी है, तो हम अगर आपको पुलिस लाइन में नहीं मिल पा रहा किसी कारण से, तो आप डीएम साहब को भी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्वार्टर अलॉट हो सकता है, क्योंकि डीएम साहब के अंडर में भी बहुत सारे क्वार्टर होते हैं, पीडब्ल्यूडी के, नलकूप विभाग के और बहुत सारे विभागों के होते हैं, तो वहाँ से भी आपको क्वार्टर अलॉट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस तरह के क्वार्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें पुलिस फैमिली रहती है, 2 कमरे होते हैं, लैट्रिन बाथरूम किचन। सिपाही के लिए इतना बड़ा क्वार्टर मिलता है कि आराम से रह सकते हैं, 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम किचन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका क्वार्टर जो है वो पुलिस लाइन के अंदर है तो आपको कितनी सुविधा मिलेगी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, पुलिस लाइन के अंदर ही कैंटीन होती है। वो कैंटीन की सुविधा केवल उनके लिए नहीं, पूरे जिले में कहीं से भी आकर आप सामान ले सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस लाइन के अंदर है तो आपके बिल्कुल नजदीक में कैंटीन होगी, एक कैंटीन कार्ड बनेगा, वहाँ से आपको सस्ती दरों पर सामान मिलेगा। जो सामान आपको बाहर से मार्केट में मिलता है वहाँ पर छूट पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की कैंटीन होती है, मैं दिखा देता हूँ। इस तरह का एक कैंटीन कार्ड बनेगा। ठीक है दोस्तों, जब वो कैंटीन कार्ड बन जाएगा, आप अपनी फैमिली उस पर फोटो लग जाएगा आपका, आपके आश्रित का, किसी का भी, आपकी वाइफ का, वे उस कार्ड को दिखाकर उस कैंटीन से सामान ले सकते हैं, अपने जिले से, होम डिस्ट्रिक्ट से भी ले सकते हैं, और जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह की कैंटीन होती है, उसमें सारा सामान होता है। आप इस तरह से यहाँ पर बिलिंग होती है, आप कोई भी सामान वहाँ से उठाकर लाकर यहाँ पर दे और यहाँ से आपको सामान मिल जाएगा। ये बहुत ही मतलब सस्ती दरों पर मिलता है, ये बहुत अच्छी सुविधा है पुलिस में, ये पीएससी पुलिस दोनों में होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पुलिस लाइन के अंदर ही एक मैस भी होता है। मैस में सुबह शाम खाना बनता है, आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं। होटल से अच्छा खाना माना जाता है, क्योंकि होटल पर जो रोज का ड्यूटी करने वाला आदमी है वो रोज होटल पर नहीं खा सकता, क्योंकि होटल पर इतने अच्छे खाने, इतने अच्छे तेल वगैरह यूज नहीं होते। तो मैस में बहुत अच्छा घर जैसा खाना मिलता है, वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। तो मैस की सुविधा हर थाने में होती है, हर वाहिनी में होती है पीएससी के लिए, और हर पुलिस लाइन में भी होती है। ठीक है दोस्तों, ये सुविधा भी मिलती है, हर वाहिनी में होती है पीएससी के लिए, और हर पुलिस लाइन में भी होती है। ठीक है दोस्तों, ये सुविधा भी मिलती है। इस तरह से आप मैस में खाना खाते हैं। देखिए जैसे यह है, इस तरह से आप मैस में खाना खाते हैं, लाइन लगाकर आप खाना ले लेते हैं, और इस तरह से साफ सफाई के साथ में आप खाना खा सकते हैं बैठकर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। इसके अलावा जब हमारा क्वार्टर पुलिस लाइन में है तो पुलिस लाइन के अंदर, बहुत सारे पुलिस लाइन के अंदर ही सरकारी स्कूल वगैरह भी होते हैं। आप अपने बच्चों को भी वहीं पर उसी कैंपस के अंदर पढ़ा सकते हैं। जैसे ये प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन लिखा हुआ है, इस तरीके के स्कूल भी होते हैं, तो आप वहीं पर अंदर ही पढ़ा भी सकते हैं, बिल्कुल सेफली। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के। इसके अलावा अगर पुलिस लाइन में क्वार्टर है तो पुलिस लाइन के अंदर चिल्ड्रन पार्क वगैरह भी होते हैं, आपके बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छे से, आप वहाँ आपके बच्चे वहाँ पर खेलेंगे आराम से। ठीक है, इसके अलावा पुलिस लाइन के अंदर आप ग्राउंड की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पर ग्राउंड होता है, आप रनिंग कर सकते हैं, आपको फिट रहने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर आपका क्वार्टर है, कैंपस के अंदर ही ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, कितनी अच्छी सुविधा है। इसके अलावा इस तरह ग्राउंड होते हैं। इसके अलावा आपके पुलिस लाइन में अगर क्वार्टर है, इसके लिए बता रहा, या वाहिनी के अंदर भी जो पीएससी की है, ये दोनों के लिए है। दोनों गैस एजेंसी भी, गैस की सुविधा भी वहीं पर, गैस सिलेंडर वगैरह वहीं अंदर ही मिल जाते हैं, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वहीं से आप पुलिस लाइन के अंदर से ही या वाहिनी के अंदर से ही गैस सिलेंडर भी अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छ जल फिल्टर का पानी उपलब्ध रहता है, आप उसकी भी हर पुलिस लाइन के अंदर उपलब्ध रहता है वो भी। इतनी सारी सुविधाएं हैं कि आप अपनी फैमिली को बहुत ही मान सम्मान के साथ में बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग मेहनत में लग जाए और एक नौकरी ले ले। अगर किसी को आगे भी तैयारी करनी है तो उसके लिए आगे पढ़ाई करता रहे, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख ले। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी डिटेल आपको बता दूंगा, ट्रेनिंग में क्या करना है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कितनी तनख्वाह मिलती है, सब कुछ मैं बता दूंगा, क्या क्या आपको ड्यूटी करनी है, क्या रूटीन रहेगा आपका, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।